आज संस्कृत भागीरथी के इस संस्करण में हम लोग पाठ 4 पढ़ रहे हैं। पाठ 4 जो है वह चत्वारो वेदा, चतुर्थ पाठ में हमारे वेदों की संख्या 4 है। तो 4 वेदों की संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। साम वेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेदम शुक्लम कृष्ण रूपेण द्विविधा। तो यजुर्वेद जो हैं वे 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलिता। उत्तर भारत में जो है प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। उसमें 40 अध्याय हैं। उसमें तस्मिन् चत्वारिंशद् अध्याया सन्ति। उसमें 40 अध्याय हैं। अध्याय अनेक गद्य पद्यात्मक मंत्रा सन्ति, और अध्यायों में अनेक गद्य और पद्य में मंत्र हैं। तेषु मुख्यतः विविध कर्म संपादनाय विद्योदर्शिता। और उनमें मुख्य रूप से क्या है, कर्म संपादन के लिए नियम बताए गए हैं। कर्म संपादन के लिए नियम बताए गए हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। यजुर्वेद का अर्थ ही यज्ञ वेद होता है। प्रचलित यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं, और व्यापक रूप से यज्ञ में इसका प्रयोग होता है। व्यापक रूप से यज्ञ में इनका प्रयोग होता है। सामवेद प्रायण ऋग्वेद से ज्ञात्मक मंत्रों संकलिता। और सामवेद में प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्र संकलित हैं। ऐसा मंत्र उसमें संकलित है जो ज्ञेय है, गाने योग्य है। तत्र यज्ञे समाहूतानाम देवानाम प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। और उस यज्ञ में बुलाए गए देवताओं को प्रसन्न करना लक्ष्य होता है। आवाहित देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसन्न करना ही उनका लक्ष्य होता है। गायन के द्वारा प्रसादन चो गानेन भवति। गायन के द्वारा ही प्रसन्न करना संभव होता है। अतएव साम वेद से गायिका उद्धारण कथ्यन्ते। इसीलिए साम वेद के मंत्र गाने वाले को वेद पाठी कहा जाता है। भारतीय संगीत साम वेद से ही उत्पन्न हुए हैं। साम वेद से ही भारतीय संगीतम साम वेदा एव प्रारभते। तो हमारा जो भारतीय संगीत है वह सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है, उसी से ही निकला है। सामवेदे 1875 मंत्रा सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। और सामवेद पूर्व आर्थिक तथा उत्तर आर्थिक 2 भागों में विभक्त है। 2 भागों में वह विभक्त है, पूर्व आर्थिक और उत्तर आर्थिक में वह। अथर्ववेदा लौकिकं वैज्ञानिकं च विषयं विशेषणे अस्ति। तो लोग अथर्ववेद जो है लौकिक और वैज्ञानिक विषय को विशेष रूप से धारण करता है। यह अयं 20 कांडेषु विभक्तं अस्ति। यह जो है वह 20 कांडों में विभक्त है। और प्रति कांड, प्रत्येक जो उसका कांड है सूक्त, प्रत्येक कांड जो है उसमें सूक्तियाँ हैं। और सूक्तियाँ जो हैं वो सूक्तियों में ऋग्वेद के समान मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्तियाँ हैं और 5987 मंत्र हैं। अत्रा 12 कांडे भूमि सुतं वर्तते यत्रा मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। तो और 12वें कांड में क्या है
की भूमि सूक्ति है, जिसमें मातृभूमि की विस्तार से प्रार्थना की गई है। तो मातृभूमि की विस्तार रूप से जो प्रार्थना की गई है वह 12 कांड में भूमि सूक्ति में इसका वर्णन है। उसके बाद है एते सर्वे वेदा मंत्राणाम संकलन त्वेन संहिता अपि कथ्यते। तो इन सारे वेदों का संग्रह होने के कारण इसे संहिता भी कहते हैं। तो संहिता क्या हुआ? वेदों के मंत्रों के का जो संग्रह होता है उसे हम संहिता कहते हैं। तदंतरं तद आख्यान रूपी ब्राह्मणी बहुनी वर्तन्ते कर्म कांडा परानी। उसके बाद क्या हुआ कि व्याख्या शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड, इन सारे वेद मंत्रों का संग्रह होने के कारण इसे संहिता भी कहते हैं। इसके बाद व्याख्या शास्त्र, ब्राह्मण ग्रंथ, कर्मकांड आदि अनेक रूपों में पाए जाते हैं। कर्मकांड अनेक रूपों में ये पाए जाते हैं। दार्शनिक चिंतन, आरण्य कहते हैं वन को। शुद्ध दर्शन शास्त्र परा उपनिषदश्च विकसति। उससे क्या हुआ कि दर्शन शास्त्र और उपनिषद विकसित हुए हैं। ये सभी जो हैं वेद संहिता से अलग अलग रूप में हैं। फिर भी वेदांग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि 6 जो हैं वह विशाल वैदिक साहित्य के रूप में विद्यमान हैं। सर्वम इदम मिलित्वा, सब यह मिल करके वैदिक साहित्य कहलाते हैं। वैदिक साहित्य बहुत ही विशाल है।